नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नंबर 1 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों को कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जो कि 2020 में लागू हुई थी, यानी कि 2020 में लागू हुई थी, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यह राज्य के जिला डूंगरपुर की कालीबाई भील ने शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अविस्मरणीय एवं ऐतिहासिक योगदान को श्रद्धांजलि देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दिनांक 29/7/2009 वित्त एवं विनियोग विधेयक के प्रत्युत्तर में यह घोषणा की कि डूंगरपुर में शिक्षा की अलख जगाने के लिए 19 जून 1947 को अपने प्राणों का बलिदान करने वाली बाला कालीबाई वीर की स्मृति में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना बनाई जाएगी। इसमें मेधावी छात्राओं के लिए चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं सहित प्रतिवर्ष लगभग 10,050 छात्राओं को स्कूटी देकर लाभान्वित किया जाएगा। उक्त घोषणा की अनुपालना में वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्कूटी वितरण योजनाओं को सम्मिलित कर एवं अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को सम्मिलित करते हुए एकीकृत स्कूटी वितरण योजना लागू की जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, EWS यानी कि हर कैटेगरी को अब जोड़ दिया गया है। EBC सब कैटेगरी अब इसके अंदर आने लग गई हैं। सभी को स्कूटी योजना के अंतर्गत इसमें जोड़ दिया गया है। अब सभी कैटेगरी वालों को स्कूटी इसमें दी जाएगी। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने एवं 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित एवं छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से उक्त योजना द्वारा राज्य में संचालित की जा रही है। योजना का नाम कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना होगा। यह योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगी, अर्थात वर्ष 2020 में कक्षा 12वीं का घोषित परिणाम के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएगी। इस योजना का नोडल विभाग आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग होगा। योजना के अंतर्गत देय लाभ होगा। इसमें छात्रा को सुपुर्द करने तक का रजिस्ट्रेशन, छात्रा के नाम हस्तांतरण, परिवहन व्यय यानी कि छात्रा का जो भी स्कूटी का नाम करवाने में भी खर्चा आएगा वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही वहन किया जाएगा। और 1 वर्ष का सामान्य बीमा दिया जाएगा और 5 वर्ष का तृतीय पक्ष का बीमा दिया जाएगा। और 2 लीटर पेट्रोल स्कूटी के समय वितरण के समय ये केवल 1 बार दिया जाएगा। और 1 हेलमेट स्कूटी देते समय ही, यानी कि स्कूटी जब वितरित की जाएगी उस समय 1 हेलमेट भी दिया जाएगा। लेकिन इस स्कूटी को आप 5 वर्ष तक किसी को भी बेच नहीं सकते हो। योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली कुल स्कूटी संख्या का वितरण है जो इस प्रकार है। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को 50% स्कूटी तथा निजी विद्यालयों की छात्राओं को 25% स्कूटी स्वीकृत की जाएगी। यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल से जो लड़की 12th पास की है उनको 50% स्कूटी दी जाएंगी और जो प्राइवेट स्कूलों से जो लड़कियां पास की हैं उनको 25% स्कूटी दी जाएंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय या निजी विद्यालयों से उत्तीर्ण छात्राओं के लिए एकजाई रूप से 25% स्कूटी दी जाएगी। और जो CBSE बोर्ड से हैं, यानी कि जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हैं, उन छात्राओं को 25% स्कूटी दी जाएंगी। और इसमें सभी विभागों में इन प्रतिशतों को भी विभक्त कर दिया गया है, जिसमें विज्ञान में 40% स्कूटी दी जाएंगी और कला संकाय में 55% और वाणिज्य संकाय में 5% स्कूटी दी जाएंगी। इसमें वाणिज्य में सबसे कम 5% स्कूटी दी जाएंगी, क्योंकि वाणिज्य में छात्राओं की संख्या बहुत कम होती है। वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग कुल स्कूटी में से 7 स्कूटी संभागीय स्तर पर दी जाएंगी। ये वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग की लड़कियों को दी जाएंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय एवं निजी विद्यालय की छात्राओं का प्रतिशत 25 रखा गया है। यानी कि जो CBSE बोर्ड से हैं वो राजकीय हो या निजी विद्यालय में पढ़ रही हो, CBSE बोर्ड से जो भी लड़कियां हैं उनको केवल 25% लड़कियों को ही स्कूटी प्रदान की जाएगी। लेकिन विभाजन की व्यवहारिकता को देखते हुए प्रतिशत कम या अधिक भी किया जा सकता है।
कोई भी लाभार्थी न्यायालय के माध्यम से स्कूटी का दावा नहीं कर सकेगी। प्रत्येक विभाग द्वारा योजना के तहत चयन पात्र छात्राओं में से जिलेवार वरीयता के आधार पर किया जाएगा। यानी कि हर जिले पर अलग अलग स्कूटियाँ दी जाएंगी, हर जिले में अलग अलग मेरिट बनेगी। योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता, इस योजना के अंतर्गत यानी कि आपको स्कूटी मिलने के लिए क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो इसमें दी गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 65% प्राप्तांक से उत्तीर्ण, यानी कि राजस्थान बोर्ड RBSE से आपके कम से कम 12th में 65% अंक होने चाहिए। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE बोर्ड में आपके 12वीं में कम से कम 75% अंक होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हो। और राजकीय या राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित एवं निजी विद्यालयों में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12वीं की परीक्षा संबंधित विभाग द्वारा संचालित योजना में निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर उक्त निर्धारित प्रतिशत अंकों में पूरक परीक्षा में प्राप्तांक शामिल नहीं किए जाएंगे। और आप यानी कि रेगुलर छात्रा होगी तो ही आपको स्कूटी मिलेगी, यानी कि आप अपने रेगुलर 12th की हो और किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय से स्नातक डिग्री जैसे कि BA B.Ed BCom B.Ed BE BTech BArch MBBS IIT BBA BBM BCA BDS BHMS BAMS या लॉ आदि के अंदर अगर आपने प्रवेश लेकर के नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययन किया हो तो स्नातक डिग्री के प्रवेश में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के वर्ष से 1 वर्ष का अंतराल होने पर योजना का लाभ देय नहीं होगा। यानी कि आपने 12वीं पास कर ली और आपने इस साल फॉर्म नहीं भरा और अगले साल फॉर्म भरते हो तो आपको स्कूटी नहीं मिलेगी। और जैसे कि आपने 12वीं अब पास किया और आप स्नातक की डिग्री 1 साल बाद कर रहे हो, यानी कि आपने कॉलेज में 1 साल बाद एडमिशन लिया है तो भी आपकी ये मान्य नहीं होगा फॉर्म। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएं भी इस योजना से में लाभान्वित होंगी। यानी कि आप अगर छात्रवृत्ति भी ले रही हो तो भी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्राओं को इस योजना में से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी छात्रवृत्ति लोग और योजना में शामिल हो तो भी आपको ये लाभ मिलेगा। जिन छात्राओं ने उक्त योजना लागू होने से पूर्व उनकी किसी भी कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर राज्य सरकार की किसी भी योजना में स्कूटी का लाभ प्राप्त कर लिया है, वे छात्राएं इस योजना में स्कूटी प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी। परंतु पूर्व में TAD विभाग स्कूल शिक्षा विभाग से 10वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर किसी बालिका को 10वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त हुई है तो उस छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रुपये एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी। यानी कि जैसे कि आपने 10वीं में ही स्कूटी प्राप्त कर ली और आपके 12वीं में स्कूटी के लिए फिर से आपका चयन हो गया तो आपको स्कूटी न दे करके आपको 40,000 रुपये एक मुश्त यानी कि एक साथ दिए जाएंगे, आपको दोबारा से स्कूटी प्रदान नहीं की जाएगी। देवनारायण योजना एवं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत समाहित योजनाओं में लाभार्थी छात्रा के माता पिता की आय सीमा 2.5 लाख रुपए से सालाना होगी। यानी कि देवनारायण योजना में और कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख तक ही रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। TAD विभाग द्वारा संचालित योजना का लाभ आयकर नहीं देने वाले सभी परिवार की पात्र छात्राओं को दिया जाएगा। योजनावार परिशिष्ट संख्या 1 से 6 अनुरूप स्कूटी वितरण की कार्यवाही की जाएगी। जिस इकाई में प्रत्येक जिले में कम से कम 1 स्कूटी अधिकतम प्राप्तांक छात्रा को प्रदान की जाएगी। ये तो है लिस्ट है जो कक्षा 12 में जो हाईएस्ट परसेंटेज बनाती हैं उन छात्राओं को दी जाएगी, जो कि आप सभी की लिस्ट देख सकते हैं किन को कितनी किस किस ज़िले से मिलेंगी। ये हर ज़िले में सभी को साइंस में 20-20 मिलेंगी, आर्ट में सभी को 28 मिलेंगी, कॉमर्स में सभी को 3 मिलेंगी और हर ज़िले में सभी को 51 स्कूटियाँ ये परसेंटेज 12वीं में सबसे ज़्यादा जिनकी रहेगी उनको दिए जाएंगे। और इसके अंदर
65% से कम, वो तो आपको पहले बता दिया। और इसमें एक स्कूटी दिव्यांग छात्रा को दी जाएगी हर ज़िले में। अब ये एससी की छात्राओं की लिस्ट है। एससी में 1000 छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाती हैं, जो कि आप दे सकते हो किस किस ज़िले से कितनी कितनी स्कूटी किस किस संकाय में दी जा रही हैं, क्योंकि मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। आप इसको स्किप करके भी देख सकते हो कि किस ज़िले से आपको कितनी कितनी स्कूटी किस किस संकाय से मिलेंगी। और ये पात्रता जो मैंने पहले बता दिया है। और इसमें 10 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिए राज्य स्तर पर वरीयता के आधार पर 36 रूप में आरक्षित रहेंगी, यानी कि 10 स्कूटियाँ जो दिव्यांग छात्राएं होंगी उनको दिए जाएंगी। अब आ गई एसटी की लिस्ट। एसटी में 6000 छात्राओं को स्कूटी दी जाती है, जिसमें 1000 सेकेंडरी यानी कि 1000 10th की छात्राओं को दी जाती हैं और 5000 सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th की छात्राओं को दी जाती हैं, जिसमें 50% अनुसूचित क्षेत्र की छात्र अनुसूचित क्षेत्र यानी कि जो डूंगरपुर बांसवाड़ा जिला जैसे प्रतापगढ़ इन जिलों की छात्राओं को दी जाएंगी। और बाकी जो गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके लिए भी 50% हैं। ये टीएसपी क्षेत्र में आप देख सकती हो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, पारा प्रतापगढ़ में कि भाई किन किन जिले से कितनी कितनी स्कूटियाँ इन लड़कियों को मिलेंगी। इसमें वाणिज्य संकाय में 5% से 125 स्कूटी होती हैं, किंतु एनरोलमेंट के आधार पर 37 स्कूटियों का वितरण ही दर्शाया गया है। नॉन टीएसपी टीएसपी क्षेत्र, अब ये नॉन टीएसपी क्षेत्र आ गया। नॉन टीएसपी क्षेत्र में भी आप देख सकते हो आपके किस जिले से कितनी स्कूटी प्रदान की जाएंगी। रूल एंड रेगुलेशन मैंने आपको पहले बता दिए हैं। और दिव्यांग छात्राओं के लिए इसमें 25 स्कूटी निर्धारित की गई हैं, जो कि 13 टीएसपी क्षेत्र के लिए और 12 नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए हैं। अब है दोस्तों ईबीसी यानी कि सामान्य वर्ग के जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है उनके लिए। दोस्तों इसमें केवल 7 ही फॉर्म भरे गए थे, इसलिए इसके फॉर्म अब दोबारा से रीस्टार्ट हुए हैं। यह आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। इसमें आप देख सकते हो किस जिले से आपको कितनी स्कूटी मिलेंगी और इसमें जल्द से फॉर्म अप्लाई कर दो। ये जिले वाइज आप लिस्ट देख सकते हो। और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जो इस साल स्कूटी के लिए आवेदन कर रहे हैं और जो अगले साल भी स्कूटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि मैं इसके बारे में जो भी जानकारी आएगी वो आते ही आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि इस विभाग में मेरी मौसी का लड़का लगा हुआ हो, जिससे मुझे इसके बारे में तुरंत जानकारी मिल जाती है। अब देख सकते हो आप अल्पसंख्यक दिव्यांग छात्राओं के लिए इसमें 6 स्कूटी निर्धारित की गई हैं ईबीसी में। अब अल्पसंख्यक विभाग में 750 स्कूटियाँ दी जाएंगी, जो कि आप लिस्ट आप देख सकते हो। इसमें भी दिव्यांग छात्राओं के लिए 8 स्कूटी निर्धारित की गई हैं 750 में से। और आप ये नियम खुद भी पढ़ सकते हो। मैं ये आपको जो इसकी ये जो नोटिस है ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन आपको अगर स्कूटी चाहिए तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जो भी इसके लिए एलिजिबल है उन सभी को इसके वीडियो को शेयर करें। इसमें आपको मैंने ये सारी चीज़ें बताई दी हैं। इसमें अब आवेदन पत्र के साथ आपको क्या क्या दस्तावेज़ लगाने वो हैं: सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की अंकतालिका यानी कि 12वीं की अंकतालिका, राजकीय अथवा निजी विद्यालय में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने का संबंधित संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात महाविद्यालय में किस में पढ़ रहे हैं उसका इसमें पाठ्यक्रम के साथ साथ उसका भी कॉलेज का भी प्रदान का प्रमाण पत्र चाहिए। और अगर टीएसपी क्षेत्र से हो तो वहाँ का मूल निवास चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जो भी आपके पास जिस जाति से हो उसका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु प्रमाण पत्र जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बीपीएल छात्रा हेतु बीपीएल कार्ड की सुप्रमाणित प्रतिलिपि यानी कि उसकी फोटोकॉपी पर स्वयं के साइन होने चाहिए। जन आधार कार्ड, आधार कार्ड और दिव्यांग छात्रा द्वारा मेडिकल बोर्ड द्वारा
प्रमाणित पत्र की शिव प्रमाणित प्रति, यानी कि उनका मेडिकल जो दिव्यांग छात्र हैं वो भी इसमें लगेगा। योजना के जो अन्य प्रावधान है वो आप इसमें पढ़ सकते हो कि क्या क्या प्रावधान है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। और आवेदन कैसे करना है वो आप इसमें देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपके रिप्लाई ज़रूर करूँगा, कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा और आपकी हर तरीके से सहायता करूँगा। आपका किसी का भी फॉर्म नहीं रह जाए इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। EWS यानी कि EBC वालों को मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, जल्दी से आप अप्लाई कर दो। 31 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। 31 अगस्त से पहले आप फॉर्म अप्लाई कर दो, नहीं तो अब आपको फिर से दोबारा से कोई मौका नहीं मिलेगा। आपको पहले ही एक मौका मिल चुका है। पहले आपकी 600 सीटें हैं जिनमें केवल 7 ही फॉर्म भरे गए थे, इसलिए ये फॉर्म दोबारा से अप्लाई किए जा रहे हैं। अब आपको ये मौका नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों इस योजना के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, बहुत कम लोगों ने इसके फॉर्म अप्लाई किए हैं, केवल 7 ही लोगों ने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो आपसे मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि इस फॉर्म को ज़रूर से अप्लाई करें और स्कूटी लेने के लिए और इन योजनाओं के से अपडेट रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को साथ में शेयर भी करें जिससे कि और छात्राओं को भी इस